गोविंदपुर गांव में राजेंद्र नाम का एक रिक्शा वाला अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी उषा के साथ अपने छोटे से कच्चे घर में रहा करता था। राजेंद्र सुबह सवेरे ही अपनी रिक्शा लेकर गांव के बाहर मौजूद बस स्टैंड पर आ खड़ा होता था और सवारियों को तलाश करने लगता था। माधोपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले भैया आ जाओ। माधोपुर, 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 हरिपुर, हरिपुर, हल्दीपुर, हल्दीपुर, अशोक विहार वाले आ जाओ भैया। और फिर राजेंद्र रिक्शा में सवारी बैठाकर सवारी को उसके ठिकाने पर छोड़ आता था। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे राजेंद्र कमा पाता, उन्हीं से उसके घर का गुजारा चलता। राजेंद्र की बूढ़ी माँ मोतियाबिंद के कारण साफ साफ देख भी नहीं पाती थी और उसके जोड़ों में भी दर्द रहता था। राजेंद्र की पत्नी उषा भी गर्भवती थी और पेट भर भोजन ना मिल पाने के कारण काफी कमजोर हो गई थी। उषा को शिव आराधना की बड़ी लगन थी। वो हर रोज गांव के शिव मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई करती और शिव जी की पूजा किया करती। ये उषा का रोज का नियम था। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो जगत के पालनहार हैं। मुझ दुखियारी की गरीबी भी दूर कर दो भगवान। मेरे भाग्य में भी थोड़ा सा सुख लिख दो, मुझे भी धन्य कर दो भगवान। जिस दिन राजेंद्र को एक भी सवारी नहीं मिलती और वो खाली हाथ घर आता, तो राजेंद्र की माँ उससे कहा करती थी, अरे बेटा राजेंद्र, तू ये रिक्शा चलाने का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेता? देख बेटा, बहू गर्भ से है। ऐसी हालत में बहू का भूखा रहना ठीक नहीं है। अरे माँ, आज के दौर में काम मिलना आसान नहीं होता, और फिर मुझे कोई काम भी तो नहीं आता दूसरा रिक्शा चलाने के सिवा। अरे आप दोनों इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? कष्ट भोगने का नाम ही तो जीवन है। मेरे भोलेनाथ सब कुछ देखते हैं, वो एक दिन जरूर हमारा भाग्य बदलेंगे। उषा को भोले शंकर पर पूरा विश्वास था कि एक दिन शंकर जी उनका भाग्य जरूर बदलेंगे। इसी तरह सुख दुख झेलते हुए राजेंद्र का परिवार अपना समय बिता रहा था। एक दिन अचानक जब राजेंद्र अपनी रिक्शा लेकर घर से काम पर जाने ही वाला था, तो राजेंद्र को खून की उल्टी हो गई। उषा दौड़कर गई और गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाई। वैद्य जी राजेंद्र की नाड़ी देखकर बताते हैं, देखो उषा बेटी, खाली पेट रिक्शा खींचने की वजह से राजेंद्र का फेफड़ा फट गया है। तुम इसे तुरंत किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवा दो, वहीं इसका इलाज हो सकता है। घर में तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। ऐसे हालात में राजेंद्र को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना उषा के बस से बाहर था। उषा मंदिर में जाकर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगती है, हे भोलेनाथ, मुझे भागिन पर कुछ तो दया करो। मैं गरीब लाचार अपने पति का इलाज नहीं करा सकती। आप अपनी कृपा से मेरे पति को ठीक कर दो भोलेनाथ। मेरी भक्ति की लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। उषा प्रार्थना करते करते रोने लगती है। तभी वहां पर मंदिर के पुजारी जी आ जाते हैं और उषा को रोती देखकर पूछते हैं, उषा बेटी, क्या बात है? आज तू इतनी दुखी क्यों है? उषा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। तो पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तू तो महादेव की परम भक्तनी है। तू चिंता मत कर, तेरी करुण पुकार भोले बाबा जरूर सुनेंगे। पुजारी जी उषा को कुछ रुपए देकर कहते हैं, उषा बेटी, ये कुछ रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तू ले ले। घर का खर्च चलाने में तेरे काम आएंगे। रख ले बेटा, रख ले।
उषा पैसे लेकर मंदिर से चली जाती है और सीधा बनिए की दुकान पर पहुंचकर थोड़ा राशन खरीदती है। लाला जी, 2 किलो आटा, 1 किलो चावल और आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी दे दो। बनिया उषा को राशन का सामान दे देता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और फिर खाना बनाती है और तीनों लोग खाना खाते हैं।